Dear student, today I am explain about assessment of nutritional status. Now we will see the firstly introduction of nutritional status. The nutritional status of an individual is often the result of many interrelated factors. It is influenced by food intake, quantity and quality, and physical health. The spectrum of nutritional status spread from obesity to severe malnutrition. So introduction of nutritional status क्या होता है? The nutritional status of an individual. तो इंडिविजुअल का जो न्यूट्रिशनल हर एक इंडिविजुअल का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है ना, वो किसी इंटर रिलेटेड फैक्टर पर, है ना, बहुत सारे जो फैक्टर है उससे रिलेटेड होता है ना. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड इनटेक. और ये जो न्यूट्रिशनल स्टेट किसी इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेज किन के द्वारा होता है ना, फूड इनटेक के थ्रू, है ना. जो हम खाते हैं उससे हमारा न्यूट्रिशनल बैलेंस बनता है. क्वांटिटी कितना हम खा रहे हैं, है ना. क्वालिटी क्या कैसा फूड हम ले रहे हैं, है ना. और ड्यू टू फिजिकल हेल्थ के से, है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस स्प्रेड फ्रॉम ओबेसिटी टू सीवियर मालन्यूट्रिशन, है ना. और न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो स्पेक्ट्रम है वो ओबेसिटी और सीवियर मालन्यूट्रिशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना. सीवियर मालन्यूट्रिशन और ओबेसिटी क्या है? एक न्यूट्रिशनल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने का एक स्प्रेड है. ओके, तो दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. नेक्स्ट वी विल सी द न्यूट्रिशनल असेसमेंट 5. तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्यों होता है, क्यों करना है? द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज़ टू. तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट का क्या पर्पस है, किस रीज़न से किया जाता है? दैट इज़ द आइडेंटिफाई इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ रिस्क ऑफ बिकमिंग मालनरिश, है ना. तो इंडिविजुअल को और पॉपुलेशन को, है ना, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालनरिश्ड का रिस्क होता है ना. मालनरिश का रिस्क होता है, इसीलिए पॉपुलेशन के ग्रुप को और इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है. उस पर्पस से करते हैं मालनरिश को, मालनरिश के रिस्क को देखने के लिए. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ग्रुप हु आर मालनरिश, है ना. और पॉपुलेशन ग्रुप और इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन मालनरिश्ड है ना. उसमें बच्चे हैं कि एडल्ट है कि मेल है फीमेल है, कौन मालनरिश्ड है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है to develop healthcare program that meet the community need which are defined by the assessment. एंड और साथ में हेल्थ केयर प्रोग्राम डेवलप हेल्थ केयर प्रोग्राम दैट मीट द कम्युनिटी नीड विच आर डिफाइंड बाय द असेसमेंट, है ना. और जो प्रोग्राम जो लॉन्च होते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च हो रहे हैं ना, वो जो नीडेड कम्युनिटी पीपल को प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, है ना, कितना प्रोवाइड हो रहा है प्रोग्राम और लोगों के लिए कितना बेनिफिट है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जा रहा है. ओके, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन वंस इनिशिएटेड, है ना. और साथ में क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और इंटरवेंशन कितना इफेक्टिव, जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और जो इंटरवेंशन कम्युनिटी पीपल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वो कितना इफेक्टिवनेस है, कितना इफेक्टिव है कम्युनिटी के लिए, वो भी मेजर्स किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट. तो कौन से ऐसे मेथड हैं, है ना, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए? फर्स्ट है न्यूट्रिशन इज असिस्ट बाय 2 टाइप ऑफ मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो न्यूट्रिशन जो असिस्ट है वो हम 2 मेथड के द्वारा कर सकते हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट और सेकेंड है इनडायरेक्ट, है ना. तो फर्स्ट है द डायरेक्ट मेथड डील विद द इंडिविजुअल एंड मेजर्स ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, वाइल इनडायरेक्ट मेथड यूज कम्युनिटी हेल्थ इनडायरेक्ट दैट रिफ्लेक्ट न्यूट्रिशनल इन्फ्लुएंस. तो हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, हम मेजर्स कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू, है ना. और इनडायरेक्ट मेथड में थ्रू द कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ प्रोसीजर के थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, है ना. दिस आर समराइज एंड ABC. तो ABC के थ्रू हम डायरेक्ट मेथड न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड,
है ना। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड, सेकंड है बायोकेमिकल लेबोरेटरी मेथड, एंड थर्ड है क्लिनिकल मेथड, एंड फोर्थ है डाइटरी इवैल्यूएशन मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, है ना। तो कौन से ऐसे इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। दिस इंक्लूडेड 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में ये इंक्लूडेड है। फर्स्ट है इकोलॉजिकल वेरिएबल्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। तो थ्रू द इकोलॉजिकल वेरिएबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, एग्जांपल पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सोशल प्रॉब्लम। और थ्रू द इनकम फैक्टर के थ्रू हम भी क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थ्रू द इनकम कितना हो रहा है ना, जो फैमिली में कितना हो रहा है, कितना अर्न कर रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, सोशल हैबिट क्या है, इसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलरली इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी इंडेक्स, और थ्रू द वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, है ना। वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी इन्फेंट और अंडर जो 5 मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट के थ्रू भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब थ्रू द आंकड़े के थ्रू, है ना। जो आंकड़े हैं, जो जनसंख्या का आंकड़े हैं, है ना, कितना इन्फेंट है, कितना मोर्टेलिटी रेट कितना है, अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर गांव में कितना मोर्टेलिटी हो रहा है, इस बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, है ना, कितने लोग इन्फेंट है ना, इस एज ग्रुप के, इस जनसंख्या से स्टैटिस्टिक्स जो रेट है, वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल असेसमेंट। तो गुड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री शुड बी ऑब्टेन, है ना। तो हमको क्या करना है, गुड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री शुड बी ऑब्टेन, गुड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री हमको आइडेंटिफाई करना है। जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन विद द स्पेशल अटेंशन टू ऑर्गन्स लाइक हेयर, एंजल्स ऑफ द माउथ, गम, नेल्स, स्किन, आइज, टंग, मसल्स, बोन एंड थायराइड ग्लैंड। तो हमको जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, जैसे कि हेयर का एग्जामिनेशन करना है ना, एंगल, माउथ के एंगल का करना है, गम्स का, नील्स का, स्किन, आइज, टंग, मसल्स, बोन, थायराइड ग्लैंड का जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमको गुड न्यूट्रिशनल मतलब हिस्ट्री टेकिंग करना है, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री टेकिंग करना है। उसके बाद हमको जनरल क्लिनिकल एग्जाम करना है ऑर्गन का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ रेलिवेंट साइन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। उसके बाद हमको क्या करना है, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस को डिटेक्ट करना है रेलिवेंट साइन एंड सिम्टम की हेल्प से। ओके, इस तरह से हम क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का क्या क्लिनिकल साइन है, तो हेयर में स्पेयर्स एंड थिन, है ना। तो किसके कारण स्पेयर और थिन होता है हेयर, थ्रू द प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण, जिंक डेफिशिएंसी, बायोटिन डेफिशिएंसी के कारण जो हेयर है वो थिन और स्पेयर होता है। नेक्स्ट है इजी टू पुल आउट, किसके कारण इजी टू पुल आउट होता है, ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की लैकिंग होने के कारण, बॉडी में प्रोटीन की लैकिंग होने के कारण, प्रोटीन के इंटेक कम होने के कारण, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने के कारण इजी से पुल आउट होने लगता है हेयर। नेक्स्ट है कॉक्स स्क्रू, विटामिन सी और विटामिन ए, कॉइल्ड हेयर, है ना। कॉइल्ड हेयर कैसे होता है, विटामिन सी और विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण। क्लिनिकल साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फर्स्ट, नेक्स्ट है माउथ, है ना। तो माउथ में क्या डेफिशिएंसी होगा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ग्लोसाइटिस। तो ग्लोसाइटिस किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, के इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ। नेक्स्ट है ब्लीडिंग एंड स्पॉन्जी गम, है ना। तो जो गम में ब्लीडिंग और स्पॉन्जी हो रहा है, तो किसके कारण होता है, ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, ए के, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, नियासिन डेफिशिएंसी के कारण गम्स में ब्लीडिंग और स्पॉन्जी होता है। नेक्स्ट है एंगुलर स्टोमाटाइटिस। व्हाट इज द स्टोमाटाइटिस, क्या होता है स्टोमाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स, क्या। तो ये किसके कारण हो रहा है, B26 और नियासिन डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है चिलियोसिस, फिशर्स एंड टंग, है ना। तो क्या हो रहा है, ये भी माउथ की ही डिसऑर्डर है ना। ये भी किसके कारण हो रहा है, विटामिन B26 और नियासिन डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लेकिया,
विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन 12 डेफिशिएंसी के कारण, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी के कारण और फॉलिक एसिड एंड नियासिन डेफिशिएंसी के कारण होते हैं माउथ के डिजीज़। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट वी विल सी द आइस डिजीज़, है ना। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं आइस में। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी और जेप्टोथैलेमिया विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है फोटोफोबिया, विटामिन B2 डेफिशिएंसी एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी का। और ब्लरिंग किसके कारण हुआ है, विटामिन B2 विटामिन ए डेफिशिएंसी का। कंजक्टिवल भी, इन्फ्लामेशन भी विटामिन B2 और विटामिन ए, है ना। जो आई ब्लरिंग हो रहा है, धुंधला दिखना, है ना, और फोटोफोबिया होना यानी किसी की लाइट को देख के आँख हमारा क्या हो जाता है, बंद होने लगता है ना। जो पीपल है, जो आँख है वो बंद हो जाता है ना, श्रिंक हो जाता है, जो पीपल है ब्लर हो जाता है। और कंजक्टिवा जो है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इन्फ्लामेशन जो किसके कारण होता है, विटामिन B2 डेफिशिएंसी और विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है नेल्स। नेल्स में क्या हो जाएंगे, स्पूनिंग, आयरन डेफिशिएंसी के कारण स्पूनिंग होने लगता है ना। ट्रांसवर्स लाइंस क्या होता है, प्रोटीन और डेफिशिएंसी के कारण जो लाइन दिखते हैं ना नेल्स में, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन में क्या हो जाता है, स्किन पेल हो जाता है, येलोइश कलर का दिखने लगता है ना। तो किसके कारण हो रहा है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण और आयरन और B12 डेफिशिएंसी के कारण। फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। फ्लैकिंग डर्मेटाइटिस, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडर्मिस लेयर में क्या हो जाएगा, प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन के कारण, विटामिन B12 के कारण, विटामिन ए, जिंक और नियासिन के कारण। पिगमेंटेशन होने लगता है स्किन में, है ना। जो ब्लैक ब्लैक जो दिखते हैं, है ना, पिगमेंटेड दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट आते हैं वो किसके कारण हो रहा है, नियासिन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण। फिर नेक्स्ट है डिस्क्वेमेशन और ब्रूसिंग और परपुरा, है ना। साथ में क्या दिखते हैं, रेडनेस दिखते हैं स्किन में, है ना। रेडनेस के साथ पस फॉर्म हो जाता है ना ब्लिस्टर में। वो किसके कारण हो रहा है, विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है जॉइंट एंड बोन्स। तो जॉइंट एंड बोन्स में क्या डिफॉर्मिटीज होता है, हेल्प डिटेक्ट साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। ओके। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड। तो एंथ्रोपोमेट्रिक इज द मेजरमेंट ऑफ बॉडी वेट, हाइट एंड पोर्शन, है ना। तो जो एंथ्रोपोमेट्रिक क्या है, एक मेजरमेंट है जिसमें बॉडी का हाइट, बॉडी का वेट और उनका प्रोपोर्शन देखा जाता है ना। हाइट कितना है, वेट कितना है ना, और उसका प्रोपोर्शन देखा जाता है। इट इज़ ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। तो ये क्या है, एक एसेंशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन है इन्फेंट का, चिल्ड्रन का और प्रेग्नेंट वुमेन का किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू इवॉल्वेट बोथ अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। ओके। तो क्या है, एक ये ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों का इवॉल्वेट किया जाता है। चाहे वो ओवर न्यूट्रिशन हो, है ना, चाहे वो ओबिसिटी हो, मोटे हो, या फिर वो अंडर न्यूट्रिशन हो, चाहे वो माल नरिश हो। तो ऐसा दोनों का इवॉल्वेट मेजरमेंट किया जाता है। द मेजर्ड वैल्यू रिफ्लेक्ट द करेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, डोंट डिफरेंट बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक चेंजेस। तो इसमें क्या करते हैं, हम मेजर्स करते हैं उनके करंट सिचुएशन का, करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस का, है ना, और उनके एक्यूट और क्रोनिक चेंजेस का भी मेजर्स किया जाता है। ओके। तो दिस इज़ ए एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड। तो एंथ्रोपोमेट्रिक क्या है, एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें बॉडी का हाइट, वेट और उनके प्रोपोर्शन को मेजर्स किया जाता है। और ये एक एसेंशियल एग्जामिनेशन है इन्फेंट का, चिल्ड्रन का और प्रेग्नेंट वुमेन का। और इसमें ओवर न्यूट्रिशन और बोथ अंडर न्यूट्रिशन दोनों का इवैल्यूएशन या मेजरमेंट किया जाता है ना। और इसमें न्यूट्रिशन का करंट स्टेटस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें क्रोनिक और एक्यूट चेंजेस है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज ए असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ओके, थैंक यू।